अच्छी सी चीज़ आपको हम बता रहे हैं जो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करेगी। इन ड्राइंग्स को मत देखो, ये ड्राइंग बिल्कुल सिंपल है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वॉल को डिज़ाइन करना, कलर देना, मॉडल को करेक्ट करना, पीडीएफ को इंपोर्ट कराना, ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सर ये कहाँ से दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। आपको पता है कैसे दोगे? कुछ इस टाइप की डिज़ाइन। एच एंटर, मैंने क्या बोला था? ANSI 31। लेकिन जब आप क्लिक करोगे और यहाँ पर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करोगे, सर ये तो हॉरिजॉन्टल है और ये तो एंगल है, आप कंफ्यूज, क्योंकि आपको इसके अंदर के ऑप्शंस की नॉलेज ही नहीं है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा किस चीज़ का? एंगल का। इस एंगल से क्या कर सकते हो? इस एंगल से अब इसका एंगल यहाँ पर डायरेक्टली दे रहा हूँ 45, वर्टिकल 90, मतलब एंगल मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्टली एंगल को पुट करो, ठीक। अब जैसे ही मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ तो देखो आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैं रोटेट करा रहा हूँ तो ये हमारा जा रहा है किस पे? 125, 130, और ये आ रहा है हमारा 135 पे। एंगल मिल गया। क्या करा इन्होंने? स्पेसिंग बड़ी करी है। ये रहा स्पेसिंग का ऑप्शंस, ये लो स्पेसिंग बड़ी कर देता हूँ। और कोई इसमें ख़ास है नहीं है, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। हाँ, बस ये ख़ास बात है कि ये कलर है, तो मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। GD एंटर, लेकिन सॉलिड कलर, नॉट ग्रेडियंट। कलर को लिया, पिक करा। क्या बोला था मैंने? ट्रांसपेरेंसी को लाइट करा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे भी एक टर्म्स कंडीशन है। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर आ गई, एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई। आपने धोखे से फिल करा और क्लोज करा। अब ये क्या हुआ? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा, बताइए। नहीं, हैचिंग आ रही है और कलर शो हो रहा है, लेकिन माउस को हटाने के बाद क्यों? नहीं बताना? बिल्कुल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कलर हैचिंग के ऊपर आ गया है। तो अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे। मैंने कलर को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, हैचिंग के पीछे सेंड कर दो। अब हैचिंग के पीछे सेंड करी हमने, तो फिर भी हमारी हैचिंग ये आ रही है, कलर ऐसा आ रहा है। फिर क्या करना? फिर हैचिंग को सिलेक्ट करना, हैचिंग को सिलेक्ट करना। हैचिंग का कलर भी सेम है और ग्रेडियंट का कलर भी सेम है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा सा। राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, आया। अब कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। अब देखना क्या होगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? जिसमें प्रॉब्लम हमेशा फंसते हो। सर सेंड बैक तो समझ ही नहीं रहा कभी। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। फिर से समझाता हूँ मैं। ये छोटा सा, ये बहुत बड़ा पार्ट है एक्चुअली, छोटा नहीं है, मान के चलो। मैंने हैच करी, ठीक है, मैंने फिल भी कर दिया, मैंने एंगल भी दे दिया, मैंने कलर भी चूज़ करा। लेकिन हमसे ये गलती हो गई कि मैंने इसके कलर को लाइट चूज़ करा। ये चलो ठीक है, हो सकता है कि मैं वुडन दे रहा हूँ तो मैं ये ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा लाइट हो, तो मैंने ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये लाइट हो गया, और बढ़ाया और लाइट हो गया, क्लोज। अब मैं दोबारा से GD एंटर कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ,
क्या यूज़ कर रहा हूँ, सॉलिड। कलर इफेक्ट क्या यूज़ कर रहे हो, वही जो हम लोगों ने यूज़ करा था। ट्रांसपेरेंसी 0 है। अब ट्रांसपेरेंसी 0 है, ट्रांसपेरेंसी 0। अब आपने कहा कि सर सेलेक्ट करने पे ये आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। आप उस कंडीशंस पे एक काम करना ना, इनकी लाइन टाइप ज़्यादा है, हमारी लाइन टाइप बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी डेकोरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यहाँ से बाई लेयर से थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। सर विंडो की साइज तो मालूम पड़ेगी सर, इसमें विंडो की साइज रखी हुई है ना। विंडो की साइज़ आप यहाँ से डायमेंशन पे जाके सीधी आ जाती है डायमेंशन इसमें। आप भूल गए हमने स्केल करा था इसको, कैसे शुरू में एक्सप्लेन करा था। हमें खाली किचन के बताया था ना, तो सब आ गया, सब आ गया, वो पूरा स्केल पे ले गया वो सर मैं समझ ही नहीं पाया, वो तो मैं खाली किचन के ही समझा था वो टाइम। नहीं, वो पूरी फाइल ले गया स्केल करके वो। समझ में नहीं आया, मुझे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक काम, अभी इसको स्केल मत करना। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक ऐसी फाइल चूज़ करना जिसमें डायमेंशन दिए हों, ठीक है। ऐसी फाइल लेना जिसमें डायमेंशन दिए हों, वो निकालना। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, मुझको कल किसी भी कंडीशंस में सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर सेम एज इट इज़ आपका हाथ का बना हुआ चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो ये है ब्लॉक डिज़ाइन प्रॉब्लम। ब्लॉक्स बना के डेकोरेट करके रखना। नंबर 3 हम आएंगे सेक्शन एलिवेशंस। फिर आएंगे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व। कितना समझ में आया आज? सर समझ में आया, कुछ कुछ डाउट है अभी, बस टेक्निकल ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। किस में डाउट? फ्रंट बैक आप लेके गए थे, और जो आपने स्केल किया ना पूरा पीडीएफ जो आपने स्केल कर दिया सेम साइज में, वो मेरे ख्याल किचन का ही समझ में आया था। वो आपने स्केल किया ना उसको, उस पार्ट को हम अलग एक्सप्लेन करेंगे, वो बहुत डिटेल में, वो भी बहुत डिटेल में, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। उसकी भी ट्रिक्स हैं कि किसी दूसरे की ड्राइंग को आप स्केल करके उस पर यूज़ कर सकते हो। ये भी कोई नहीं बताता है प्रोफेशनल। लोग क्या करते हैं, बस पीडीएफ को खोल खोल के कॉपी पेस्ट करते हैं ड्रॉ कर करके। और एक चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे, कोई हमारी पीडीएफ को इस तरह इस्तेमाल ना कर ले तब हम क्या करें। तो सर ये तो बेनिफिट ज़्यादा अपने हो जाएगा ना, समझोगे अभी जो भी सैंपल प्लेट के जो भी बिल्डिंग के चलते हो, सैंपल प्लेट के जो लेआउट जो बना के सब बिल्डिंग प्लेट हम लोग के वो सीधे पीडीएफ करके कर सकते हैं ना सर, इसको यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अब आपने अपनी कोई ड्राइंग बनाई और आप चाहते हो कि सामने वाला इसको एडिट ना कर पाए, वो ट्रिक भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। समझ में आया? तो सर ये जो सैंपल बेड में जो ब्रोशर लेके आते हैं हम, जब घर पे कोई भी सैंपल बेड का या कोई भी फ्लैट का स्कीम का ब्रोशर घर पे लेके आते हैं, वो अपने को पीडीएफ जब आप लोगों को पीडीएफ व्हाट्सएप करता है वो, तो वो पीडीएफ भी सेम हम इस तरह स्केल कर ही सकते हैं ना सर। आप उन सारी पीडीएफ को जिस पे काम करना चाहते हो कल फॉरवर्ड कर देना, उसी पे काम करना स्टार्ट करेंगे, बताऊंगा मैं। ठीक, तो पहला ये ड्राइंग्स बना के सबमिट करो और उनके अंदर के मॉडल को बना के कैसे रखेंगे, फिर हमसे इन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। फर्नीचर उसके अंदर कोई भी लगा देना, बट लेआउट, टेक्स्ट और कलर सेम चाहिए मुझे पैटर्न के साथ। ब्लॉक्स में एक्सप्लेन करूँगा, तब वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसमें। कल के डेट में पूरा कंप्लीट करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सीरियस होकर चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं इस लेक्चर को शेयर करूँगा।